हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द पढ़ाई हल पर पे। और स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर के जितने भी बोर्ड में एग्जाम में आज तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। यानी जो भी स्टूडेंट जो इस बार सीबीएसई का एग्जाम देने जा रहा है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज तक। इसीलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आपको आंसर को लिखना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपके लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं। आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अच्छे से लिखेंगे नहीं, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बच्चों, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 चैप्टर को कवर कर लिया है, यानी पहले के जो 3 यूनिट है केमिस्ट्री के उनको कवर किया है। उनका शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, एमसीक्यू सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाइए और वहां देखिए। और आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको शुरू से लास्ट तक बने रहना है वीडियो में, ठीक ना। चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन है बच्चों, देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था, व्हाट इज आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, जनरली आपके एग्जाम में पूछा जाता है आइसोमर्स होते क्या है। नंबर ऑफ आइसोमर किसी भी कंपाउंड्स के पूछे जाते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देता है, जैसे पेंटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेप्टेन, बोलेगा कि इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आइसोमर्स होते क्या है, ठीक। या पूछेगा व्हाट इज आइसोमेरिज्म, ये भी पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज आइसोमेरिज्म, ठीक। अगर आपसे केवल आइसोमर्स पूछा है तो क्या लिखोगे, आइसोमर्स हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड, केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड विच हैव सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर, जिनका केमिकल फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। और जो आइसोमर्स बनते हैं ये प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है आइसोमेरिज्म। तो इसको लिखोगे आइसोमेरिज्म इज द फिनोमिना इन विच मोर देन वन कंपाउंड्स हैव सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। अगर आपसे आइसोमेरिज्म पूछता तो आप लिखते ये आइसोमेरिज्म। अगर आपसे आइसोमर्स पूछा है तो लिखोगे आइसोमर्स हैव अ केमिकल ऑर्गेनिक compounds which have same chemical formula but different structure formula। अगर पूछ तो what is isomerism तो आप लिखोगे isomerism is the phenomena in which more than one compounds have same chemical formula but different structure formula, ठीक। जैसे अगर हमसे बोलता है किसी भी कंपाउंड्स का बोलता है, जैसे हमारे पास बोल दिया प्रोपेन, प्रोपेन का हमें क्या लिखना है, प्रोपेन का हमें आइसोमर्स बताना है। तो प्रोपेन में आपको पता है कार्बन कितना होगा, कार्बन 3 होगा, 3H8, ये प्रोपेन होगा। इसका जनरली स्ट्रक्चर फार्मूला पहला ये बना दोगे, ये बनेगा 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन और फिर 3 हाइड्रोजन यहाँ पे। इसका आप बना सकते हो सिंपली, यहाँ पे अरेंजमेंट चेंज कर दिए, ठीक, समझे। यानी प्रोपेन के देख रहे हैं ना, एक ही पॉसिबल है। अगर इस कार्बन को हटा के यहाँ पे भी लाएंगे तो सेम स्ट्रक्चर बनेगा। तो प्रोपेन का देख रहे हैं, ये प्रोपेन है। प्रोपेन के अगर आपसे पूछता है एग्जाम में प्रोपेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, तो एक। कितना पॉसिबल है प्रोपेन का, प्रोपेन का आइसोमर कितना होगा आप यहाँ पे लिखते भी चलिए। प्रोपेन के कितने आइसोमर्स होंगे, एक। उसके बाद हम चलते हैं ब्यूटेन पे, ब्यूटेन का आइसोमर्स बनाते हैं, ठीक। जैसे ब्यूटेन देखिए, ये प्रोपेन का आप समझ गए ना, इसको इरेज कर दें। देखो ब्यूटेन का बनाओगे तो क्या लिखोगे, C4H10, यानी कार्बन 4, कार्बन हमने 4 बना दिया, ये बनेगा। हाइड्रोजन अटैच कर दो इसके ऊपर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये H H H H H। देखिए 3 2 5 2 7 3 10, तो ये इसका एक हो गया। अब देखो दूसरा इसका आइसोमर्स आराम से बना सकते हो। कार्बन यहाँ पे कार्बन भेज दो, 4 कार्बन हो गए, देख रहे हो ना। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो ये एक हो गया ना। अब देखो इसका पहला हमने क्या किया, इसका आइसोमर ड्रॉ किया। दूसरा आइसोमर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखो कार्बन कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर लिए। देखो सारे कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। इस पे भी देख सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। यानी कार्बन के देख रहे हो ना, ये हमारे पास ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स हो रहे हैं, एक ये बना और दूसरा ये बना। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स, 2, ठीक। प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। अब देखो ब्यूटेन के बाद आता है पेंटेन, पेंटेन के कितने होंगे, पेंटेन का ड्रॉ करके देखते हैं। पेंटेन माने पता है आपको कार्बन कितना होगा, 5 होगा। अब पेंटेन का हम लोग ड्रॉ करते हैं, पेंटेन के कितने आइसोमर होंगे ये भी देख लेते हैं।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे, ये भी इरेज कर देते हैं आपसे। हमें क्या करना है, पेंटेन का आइसोमर ड्रॉ करना है। पेंटेन का, तो पेंटेन में आपको पता है कार्बन कितना होगा, 5 ही होगा। कितना होगा, 3 4 5, ये आपके होंगे। ठीक, अब देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पेंटेन है, तो पेंटेन का आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर लोगे यहाँ पे। ठीक, देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। इसके अलावा इसका और देखो, ये जहां पे ये लाइनिंग है ना, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, एक हमने ड्रॉ किया। इसके अलावा भी आप ड्रॉ कर सकते हो, देखो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे कार्बन ड्रॉ कर दो, यहाँ पे भी कार्बन ड्रॉ कर दो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हो गया 5 कार्बन हो गया। सब पे हाइड्रोजन बैलेंस है, देख रहे हो यहाँ पे सब पे बैलेंस है। ठीक, तो ये भी आपका हो गया 5। इसके अलावा देखो 1 2 3, यहाँ पे कार्बन अटैच कर सकते हो, यहाँ पे कार्बन अटैच कर सकते हो। ठीक, तो ये आपका, ये देख रहा हो ना, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो रहा है ना, सबका फार्मूला वही है। ये पेंटेन में बनाओगे C5H12। ठीक, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट हो रहा है ना, क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। अरेंजमेंट क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो पेंटेन का देखा 1 2 3, सब में देखोगे ना तो हाइड्रोजन 12 और कार्बन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक, और 12, तो 12 हाइड्रोजन और 5 कार्बन सब में काउंट करोगे, यानी सबका जो हमारे पास केमिकल फार्मूला यही आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर जो होगा, जो अरेंजमेंट होगा कार्बन का, वो क्या होगा, अलग अलग हो जाता है। ठीक, तो पेंटेन का कितने होते हैं, 3 आइसोमर होते हैं। पेंटेन के कितने आइसोमर होते हैं, 3। ऐसे आप जनरली याद कर लेना। हेक्सेन के कितने बनाओगे, 5 बना लोगे। हेक्सेन के कितने बनेंगे, 5। ठीक, हेप्टेन के बनाओगे, अगर 7 रहेगा, हेप्टेन के कितने बनेंगे, 9। कितने बनेंगे, 9। हेप्टेन के कितने बनेंगे, 9। और ऑक्टेन के कितने बनेंगे, ऑक्टेन के कितने आइसोमर होंगे, ऑक्टेन के कितने आइसोमर हो जाएंगे यहाँ पे, 9 नहीं, ऑक्टेन के हो जाएंगे आपके, हेप्टेन ऑक्टेन 9 है। एक मिनट देखो, तो ये आपको क्या करना है, जैसे प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8, तो इसके आइसोमर्स 1, ब्यूटेन होगा C4H10, इसके होंगे 2। ठीक, ब्यूटेन प्रोपेन ब्यूटेन। आपका पेंटेन के कितना होगा, C5H12, इसके कितना आइसोमर होंगे, 3। हेक्सेन के कितने होंगे, C6H14, इसके कितने होंगे, 5। हेप्टेन हो जाएगा C7H16, इसके कितने हो जाएंगे, 9। ठीक, ऑक्टेन का कुछ अलग होगा, ऑक्टेन का बनाकर थोड़ा देखना पड़ेगा हमको। ठीक, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक, या वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कीजिएगा, हम जरूर आपको बताएंगे। इसके अलावा देखो प्रॉपर्टी पूछता है आइसोमर्स। आइसोमर्स आप देख रहे थे ना, सबका अरेंजमेंट क्या हो रहा था, अलग हो रहा था। अरेंजमेंट जब अलग हुआ तो आइसो का मतलब जानते हो ना, आइसो माने होता है सेम। क्या होता है, सेम। ठीक था, इसमें क्या होता है, सेम क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है। केमिकल फार्मूला क्या होता है, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, आइसोमर्स का सेम होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक, उसके बाद देखो सेम केमिकल फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, लेकिन डिफरेंट इसकी दोनों हो जाएंगे, डिफरेंट होंगी। केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होंगी और फिजिकल प्रॉपर्टी भी, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक ना, फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक, तो आपको आइसोमर्स के बारे में याद रखना है, सेम केमिकल फार्मूला होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। यानी आइसोमर्स के बारे में आए तो आप लिखोगे आइसोमर्स हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, एंड आइसोमेरिज्म इज अ प्रॉपर्टी इन व्हिच अ केमिकल कंपाउंड्स हैव सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। और लिखोगे आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर पूछता है प्रोपेन का कितना आइसोमर्स, 1, ब्यूटेन के कितने 2, ठीक, पेंटेन के कितने 3, हेक्सेन के कितने 5, हेप्टेन के कितने 9, ऑक्टेन, नॉन, डेकेन, आप ऐसे क्या कर सकते हो, ड्रॉ करके निकाल सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, स्टेट द थ्री फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। ठीक, स्टेट द 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ठीक ना, उसके बाद दूसरा दिया है कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट, जस्टिफाइज दिस एलिमेंट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है आपसे, कार्बन जो होता है वर्सटाइल एलिमेंट्स क्यों है।
ठीक, इसका रीजन बताना होता है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी पूछी जाती है कार्बन कंपाउंड्स की या कोवैलेंट कंपाउंड्स की। तो आप बताओगे 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बन हैव, क्या करता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या होता है, कैटिनेशन। कैटिनेशन हमको बताए गए हैं, आपको सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है इसके बाद, यानी कार्बन कार्बन लिंक करता है ना, देखते हो ना, बहुत ज्यादा जितना बड़ा करोगे तो कार्बन कार्बन की जो सेल्फ लिंक होती है उसे क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। ठीक, कैटिनेशन को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, पार्ट सेकंड या पार्ट फर्स्ट में होगा, वहां पे आप जाकर देख सकते हो। ठीक, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी एक और होती है टेट्रावैलेंसी। ठीक, इसके अलावा लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड लो बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एज कंपेयर टू आपका आयनिक कंपाउंड। ठीक ना, आयनिक कंपाउंड्स के कंपेयर में जो इसका होता है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। ठीक, उसके बाद बोलो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कार्बन कंपाउंड होते हैं ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इसकी जो 3 फिजिकल प्रॉपर्टी है हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद बोला है कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट, जस्टिफाई दिस। ठीक, कार्बन वर्सेटाइल एलिमेंट्स क्यों है, कार्बन इज वर्सेटाइल एलिमेंट्स बिकॉज इट फॉर्म्स अ कोवैलेंट बॉन्ड विथ अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक ना, ये बहुत ज्यादा नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स के साथ क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे आप देख दोगे कार्बन कार्बन के साथ ही बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बनाता है, देखो CH4 बनाता है। ठीक, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है, CCl4 क्लोरीन के साथ बनाता है। इसके बाद तुम देखोगे कार्बन साइनाइड होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी ये कार्बन साइनाइड होता है ना, कार्बन साइनाइड के साथ ये भी बनाता है। इसके अलावा आपका जो कार्बन होता है ऑक्सीजन के साथ CO2 बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इसके अलावा आप देखोगे कार्बन जो होता है मैंने मोस्ट ऑफ मैंने बहुत ऐसे एलिमेंट्स है जिसके साथ वो कोवैलेंट बॉन्ड बना के और लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनाता है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि कार्बन का नेचर क्या है, वर्सेटाइल है। देख सकते हो, इसको लिखो कैसे, कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट्स बिकॉज इट फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड विथ अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड हैज अ कैटिनेशन कैपेसिटी। क्या होती है, कैटिनेशन कैपेसिटी होती है टू फॉर्म कंपाउंड्स बाय चेन, ब्रांच और साइक्लिक रिंग। ठीक, इसकी जो कैटिनेशन होता है ऐसा नहीं केवल चेन ही हो रहा है। ठीक, आप समझते हो, इसकी क्या होती है, ब्रांच भी बन सकती है। उसके बाद ये क्या करता है, साइक्लिक भी बनाता है। ठीक, ये सारी प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन तो आपको इतनी लाइन लिखनी पड़ेगी। अगर 3 प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जाती है तो ये आप तीनों लिख सकते हो। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप इतना करोगे, फिर अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपके 3 के 3 पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, इसके बाद एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो आगे हम बात करने वाले हैं, आपके सामने देख सकते हैं 1 2 3 4 5, और इस क्वेश्चन में चौथे क्वेश्चन में हम 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी यहीं पे देख रहे हैं 7 से 8 क्वेश्चन हम एक साथ इनको कवर करेंगे। सबसे पहला दिया है राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्डिहाइड विथ 4 कार्बन एटम्स। एल्डिहाइड का आपको सबसे पहले एल्डिहाइड का आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। क्या आना चाहिए, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आपको पता रहना चाहिए। आपको पता है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO। क्या होता है, CHO, ये होता है आपका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO। ठीक, एल्कोहल का क्या होता है, OH। कार्बोक्सिलिक का क्या होता है, COOH। ठीक, तो आपको याद रखना है कभी भी जब हम लोग लिखते हैं एल्डिहाइड तो लास्ट में जब अल लिखते हैं ना, ठीक, तो अगर देखो कार्बन कितना है, कार्बन को कितना यूज कर रहे हैं, 4 कार्बन है, C4 है, अब वो भी देखो क्या है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन का मतलब C4H हम लोग लिख देते हैं H10। इसमें हमें क्या करना है, CHO ऐड करना है। ठीक, अगर हम लोग ब्यूटेन का फार्मूला, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, ऐसा कुछ बनाएंगे। इसमें हमको क्या ऐड करना है, एल्डिहाइड ऐड करना है, यानी CHO ऐड करना है। जब CHO ऐड करोगे तो ये पूरा गायब होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHO ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे CHO ऐड हो जाएगा। ठीक, तो CHO जब यहाँ ऐड होगा तो समझ सकते हो ये यहाँ पे H, यहाँ पे O और ये H, ऐसा कुछ ये बनेगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये आपका OH, यानी ये CHO, ये आपका फंक्शनल ग्रुप। देख सकते हो 1 2 3 4 कार्बन हो गए तो पढ़ोगे ब्यूट। ठीक, और ये यहाँ पर क्या है, CHO है। क्या है, CHO है आपका। ठीक, तो इसको आप क्या पढ़ोगे, सॉरी, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ कार्बन, इसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और 1 मिनट, कार्बन 4 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी 3 और सॉरी 5 हो रहा है यहाँ पे। ये हाइड्रोजन एक हटा दोगे, ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक ना, ये बनेगा आपका ब्यूटेनॉल। क्या बनेगा, ब्यूटेनॉल आपका ये बनेगा, समझे। 1 2 3 4, ठीक, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तभी तो ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो पाएगा। तो ये आपका जो CHO है ये आपका क्या है,
ब्यूटेनॉल है, क्या है ये, एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड। तो 1 2 3 4, 4 से मैंने ब्यूट और नल, ब्यूटेनॉल। ठीक, तो ऐसे हमने क्या किया, 4 कार्बन के साथ हमने क्या, कौन सा ग्रुप ऐड किया, CHO ग्रुप ऐड किया। कौन सा ग्रुप ऐड किया, CHO ग्रुप ऐड किया। ठीक, तो आपको इसको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, तो अगर आता है तो हम लोग कैसे एल्डिहाइड यानी ब्यूटेनॉल को बनाएंगे, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक ना, उसके बाद बोला राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्कोहल विथ 3 कार्बन एटम। 3 को कार्बन एटम चाहिए, यानी C3H8 में हम क्या करते हैं, OH, अल्कोहल को ऐड करना है। तो जब आप अल्कोहल ऐड करोगे तो आपको पता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अरे रुको, पहले हम लोग प्रोपेन बना लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, C3H8। ठीक, 3 कार्बन एटम में हमें क्या ऐड करना है, अल्कोहल ऐड करना है। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होता है, OH होता है। ठीक, तो सिंपल सा, जब यहाँ पे OH आएगा तो यहाँ पे हम OH ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये आपका सिंपल सा हो जाएगा। अब देख रहे हो, 1 मिनट, हाँ हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ ये एक बॉन्डिंग बना लेगा। 1 मिनट देखते हैं इसको। ठीक, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक ना, तो हमने क्या किया, 3 कार्बन के साथ हमने अल्कोहल ग्रुप को ऐड किया। तो ये आपका क्या है, प्रोपेनॉल। इसको क्या पढ़ोगे, प्रोपेनॉल। क्या पढ़ोगे, प्रोपेनॉल। ठीक, ठीक ना, इसको ब्यूटेनॉल Al पढ़। ठीक, एल्डिहाइड में लास्ट में Al आता है, Al, और अल्कोहल में क्या आता है, OL आता है, ओल। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है, सिलेक्ट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको पता है सैचुरेटेड क्या होता है, एल्केन ग्रुप क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। कौन सा सैचुरेटेड होता है, एल्केन केवल क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस का 2। 1 मिनट, अब इसको इरेज कर देते हैं, समझ गया हो गया। ठीक, देखो हमारे पास अगर सैचुरेटेड कंपाउंड की बात करोगे तो सैचुरेटेड हमारे पास सिंगल बॉन्ड जो होते हैं। ठीक ना, सैचुरेटेड की बात करोगे, सैचुरेटेड कंपाउंड एल्केन होता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड जिसमें होता है ऑल सिंगल बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो हमारे पास जो एल्केन आता है ना, जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस का 2। ये बस क्या होता है, यही बस क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। यही बस क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, वनली सैचुरेटेड कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो जो एल्कीन होता है ना, CnH2n माइनस का, नहीं CnH2n, ये आपका क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड आता है ना कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। या एल्काइन भी देखोगे ना, CnH2n माइनस का 2, इसके बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। एल्किन में 2 बॉन्ड होते हैं, लेकिन एल्किन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड आता है। तो देखो जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो इनको हम क्या कहते हैं कि ये अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है ये, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड है। लेकिन ये वाला क्या है, सैचुरेटेड है। ये क्या है, सैचुरेटेड है। अब देखो ये जितने भी फार्मूले दिए हैं हमको क्या चेक करना है, CnH2n प्लस 2, यानी जितना कार्बन है उससे 2 गुना से 2 ज्यादा होना चाहिए। देखो ये C3H6 यानी क्या है, 3 कार्बन है, यानी CnH2n बना रहा है, ये समझ रहे हो। तो ये नहीं है, ये क्या है, एल्कीन है, ये तो है नहीं। ये भी क्या बना रहा है, CnH2n। 1 मिनट, ठीक, तो ये भी देखोगे तो ये भी आपका बना रहा है CnH2n। Cn यानी CnH2n, यानी Cn समझ सकते हो ना, कार्बन 5 रखोगे तो हाइड्रोजन 10 होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, CnH2n प्लस 2 बनाएगा, क्योंकि कार्बन 4 और 4 दूनी 8 2 10, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एल्केन हो जाएगा। यानी ये क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। ये भी देखोगे ये भी CnH2n प्लस 2 बना रहा है, तो ये भी क्या होगा, आपका सैचुरेटेड होगा। ठीक, लेकिन ये क्या बना रहा है, CnH2n। ठीक, तो ये भी आपका क्या है, एल्कीन है। ठीक, तो ये 2 कंपाउंड हो जो आपके C4H10 और C6H14, ये क्या है, सैचुरेटेड है। क्या है, सैचुरेटेड। तो अगर आपसे सैचुरेटेड बोलेगा तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है ये बात मानना चाहिए। एल्केन का जो जनरल फार्मूला अगर वो मानेगा तो अनसैचुरेटेड है, और या एल्काइन का भी जो मानेगा यानी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो भी क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राइट द नेम एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ
फोर्थ मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज एंड एल्काइन सीरीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एल्कीन का फर्स्ट सीरीज क्या होता है या एल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो क्या होता है। ठीक, वैसे तो हमने अपने चैनल पे बताया है, आपको पार्ट 2 वाली वीडियो में देखेंगे तो वहां पे समझाया है इस बात को। ठीक, तो देखो अगर हम एल्केन की बात करते हैं, एल्केन की बात करेंगे, एल्केन का तो फर्स्ट मेंबर CH4 हो जाता है मीथेन, क्योंकि कार्बन क्या होता है 4 वैलेंसी लेगा तो हाइड्रोजन 4 ले लेगा और ये खुद को बैलेंस कर लेगा। ठीक, तो इसका जो फर्स्ट तो ये होगा, दूसरा आप लिख सकते हो C2H6, तीसरा लिख सकते हो C3H8, चौथा लिख लोगे C4H10। तो हमसे चौथा पूछा है, चौथा पूछा है, तो एल्केन का तो हमने लिख लिया। लेकिन देखो एल्कीन का अगर पहला लिखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड आना चाहिए एल्कीन का। तो आप बताओ CnH2n अगर लिखोगे CnH2n, तो मान लो हमारे पास CH2 लिखोगे तो कार्बन, तो देखो एक्चुअल में होप क्या जाएगा, हाइड्रोजन को तो 2 चाहिए ही नहीं, हाइड्रोजन को एक इसके पास ऑलरेडी है कि हाइड्रोजन का भी डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं ना। तो इसी वजह से क्या होता है, कार्बन ये जो होगा एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होता है C2 से शुरू होता है, यानी C2H4 यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक, अगर इसका पहला मेंबर ये है तो दूसरा क्या होगा C3H6, तीसरा क्या होगा C4H8, चौथा क्या होगा C5H10। तो आपको याद रखना है जो इसका जो चौथा मेंबर होगा, एल्कीन का जो चौथा मेंबर होगा क्या होगा C5H10, क्या होगा C5H10। ठीक, वैसे ही एल्काइन का भी जो सेम होता है, एल्काइन की भी अगर बात करते हैं, तीसरा एल्काइन का अगर हमें चौथा मेंबर बात करेंगे तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, एल्काइन के लिए होना चाहिए। तो बताओ एक कार्बन तो इस बात को वैलिड कर ही नहीं सकता है, क्योंकि CnH2n-2 अगर कार्बन एक रखते हो तो हाइड्रोजन 0 हो जाएगा, जो गलत ही हो जाएगा। तो इसके लिए जनरली कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 2। तो CH2, तो पहला हो गया CH2, ठीक ना। इसका जैसे हमारे पास पहला हो जाएगा C2H4, दूसरा कितना हो जाएगा C3H6, तीसरा कितना हो जाएगा C4H8 और चौथा कितना हो जाएगा C5H10। तो समझ गया हो। इसका जब एल्काइन की बात करेंगे तो यहीं पर हम इसको एल्काइन को लिख लेते हैं। इसका हो जाएगा C2H2, दूसरा हो जाएगा C3H6, तीसरा नहीं सॉरी, हाँ चलो ठीक है, 3 दूनी 6 2 4, ये हो जाएगा C4H, 4 दूनी 8 2 6 होगा। क्या होता है CnH2n-2, यानी 4 दूनी 8 2 6, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा C5H, 5 दूनी 10 2 8, 1 2 3 4, चौथा मेंबर क्या है C5H10, क्या होगा C5H10। तो समझ गए। तो इसका जो एल्काइन का जो चौथा मेंबर होगा आपका होगा C5H8। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके क्या होंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, अच्छा अभी एक और क्वेश्चन बचा है लास्ट वाला, ठीक, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बोला है नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH3COHCH3 एंड स्टेट द नेम ऑफ कंपाउंड्स। ठीक, आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, क्या बताना है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। आप देख रहे हो क्या है, C है, C डबल बॉन्ड O, ये किसका होता है, कीटोन होता है। किसका होता है, कीटोन होता है। यहीं पे देख रहे हो कि आपका C डबल बॉन्ड O है, यानी कीटोन है आपका। ठीक, ये यहाँ पे ये हाइड्रोजन नहीं है, CH3COCH3। तो यहाँ पे क्या किया है ना, C, यहाँ पे क्या है C है, यहाँ पे भी C है, ये और ऐसे इन्होंने क्या किया है, बनाया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। ये जो ग्रुप है आपका क्या है, कीटोन है। क्या है, कीटोन है। तो इसमें कौन सा ग्रुप आपका लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप। इसके बाद अगर इसका नाम पूछा है, 1 2 3, 3 कार्बन हो रहे हैं, तो 3 है तो आप इसको क्या पढ़ोगे, पहले तो इसका नाम आप क्या पढ़ोगे, प्रोपेन पढ़ोगे। 3 कार्बन है तो क्या पढ़ोगे, प्रोप। और उसके बाद कीटोन होता है तो हम क्या पढ़ते हैं, ऑन, प्रोपॉन। क्या पढ़ेंगे इसको, प्रोपेन। क्या, प्रोपेन, PROPANONE, प्रोपेनॉन। क्या पढ़ेंगे इसको, प्रोपेनॉन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो मैक्सिमम जितने भी पॉसिबिलिटी बनती है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम 3 पार्ट में डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा अब हमारा काम क्या होगा कि जो भी आपके मार्केट में सिंपल पेपर है या जो भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको चूज कर करके हम ऑफिशियली इस पे नहीं, फिर भी हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट देंगे। ठीक, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक, तो अभी इस चैप्टर के अभी 2 से 3 पार्ट अभी इस चैप्टर का और करेंगे, यानी इस चैप्टर के केवल 5 से 6 पार्ट होंगे और 5 से 6 पार्ट्स आपने कवर कर लिए तो आप सोच सकते हैं कि इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का। ठीक, अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या जो हमारा नंबर नीचे दिखा रहा है, स्क्रॉल हो रहा है 9794, उस वाले पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें। थैंक यू।